नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हो रहा हूँ एमए फाइनल के छात्रों के साथ में, जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी या नगरीय भूगोल का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है नगरीयता एवं नगरीयकरण, अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन। यद्यपि ये दोनों शब्द पर्यायवाची से महसूस होते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। इनकी परिभाषाएं इस अंतर को स्पष्ट करती हैं। क्वीन और कारपेंटर का कहना है कि नगरीयता का प्रयोग हम नगर विकास की प्रघटना को पहचानने के लिए करते हैं। वहीं नगरीकरण अर्बनाइजेशन का प्रयोग एक विशिष्ट जीवन के ढंग, पद्धति जो अद्भुत रूप से नगर निवास से संबंधित है को पहचानने के लिए किया जाता है। वर्गेल के अनुसार नगरीकरण एक प्रक्रिया है, जबकि नगरीयता एक दशा या परिस्थितियों का पुंज है। नगरीयता अर्बनिज्म को अनेकों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। विर्थ का कहना है कि नगरीयता जीवन की एक प्रणाली है। उनके अनुसार नगरीयता लक्षणों का पुंज है जो नगरों में एक विशिष्ट प्रकार का जीवन उत्पन्न करता है। वर्गेल ने अपने शब्दों में इसे नगरीयता परिस्थितियों का पुंज अथवा एक दशा के रूप में बताया। एमवी क्लिनार्ड ने स्पष्ट किया, नगरीयता जीवन के ऐसे ढंग के प्रति संकेत करती है जिसमें प्रतिमानों नॉर्म्स के प्रतिद्वंद्विता, तीव्रतम सामाजिक परिवर्तन, बढ़ती हुई गतिशीलता तथा व्यक्तिवादी अस्तित्व की विशेषता होती है। इसमें बहुत सारी नगरों में नगरीयता की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिनको निम्नानुसार बिंदुवार समझा जा सकता है। नगरीयता की विशेषताओं में विषमता, निर्भरता, दिखावा, मानदंडों में प्रतिद्वंद्विता, नॉर्म्स कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको बोलते हैं, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, क्विक सोशल चेंज, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी आदि मुख्य बिंदु हैं। वहीं साथ में विशेषताओं में व्यक्तिवाद और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में ह्रास, ये वो स्वरूप हैं नगरीयता की विशेषताओं के जो व्यक्ति को व्यक्तिवादी बना देते हैं, सीमित करते हैं समूह की उस परिकल्पना के साथ में जहां समाज का स्वरूप विकसित होता है। उसके अपेक्षाकृत नगरीयता स्व के प्रति केंद्रित करवाने का एक विचार बनकर उभरती है। नगरीयता जीवन का एक विशिष्ट ढंग है। मनुष्य जब इस ढंग को अपना लेता है तो इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। मनुष्य चाहे ग्राम में रहे या नगर में, नगरीयता के तत्व सदा उसके साथ रहते हैं। नगरीयता मानव व्यवहार का एक ऐसा ढंग है जो केवल कस्बों व नगरों तक सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रभाव गांवों में भी पहुंचने लगा है। नगर के समीप स्थित गांवों में संचार परिवहन के साधन जुड़े हुए हैं, तो ये जीवन के इस ढंग का प्रादुर्भाव जो नगरों में होता है उसका प्रभाव धीरे धीरे गांवों तक भी पहुंच जाता है। अर्बनिज्म की बात करें, ये नगरीयता की बात के साथ में इन विशेषताओं के इर्द गिर्द ही रहेगी। अब बात आती है अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण की। वर्तमान समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में यह एक प्रमुख घटना है। नगरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना तथा नगरों की संख्या में अपार वृद्धि वर्तमान युग का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, तथ्य है। ऐसा कहा जाता है कि
पहले नगर पर 5000 या 6000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर देखने में आए, अतः नगर पृथ्वी पर नए नहीं हैं, लेकिन मानव इतिहास में नगरीकरण की प्रक्रिया की गति धीमी रही है। नगरीकरण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि नगरीय हो जाना अथवा बना देना। नगरीकरण जनसंख्या के नगरीय होने से संबद्ध होता है। त्रिवार्था के शब्दों में कहें तो इन्होंने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी 3 विशेषताओं को इंगित किया। कुल जनसंख्या में नगरीय स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात को नगरीकरण का स्तर कहा जाता है। नगरीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य कुल जनसंख्या में उस वृद्धि से है जो नगरीय है। यह वृद्धि एक ही दर से नहीं होती। नगरीकरण की दर से हमारा तात्पर्य है कि विभिन्न समयों में कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में कितनी वृद्धि हुई। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हुआ कि नगरीकरण नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात, कुल जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर और नगरीय जनसंख्या में समय समय पर होने वाले परिवर्तन को इंगित करता है। वर्गेल ने अपने शब्दों में कहा, ग्रामों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि गांवों से नगरों को जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है। यदि नगरों की जनसंख्या में उतनी ही या उससे कम वृद्धि होती है जितनी की वृद्धि ग्रामों की जनसंख्या में है, तब ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि नगरीकरण में कोई वृद्धि हुई है। किंग्सले डेविस के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात या इस अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहते हैं। बी एन घोष के अनुसार नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव, कस्बों और कस्बे से जुड़े नगरों में परिवर्तन का क्रम देखा जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जहां पर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात, नगरों की संख्या व उसके आकार में वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में ग्रामीणों की जनसंख्या की अपेक्षा अधिक वृद्धि का होना, ग्रामों का कस्बों व नगरों में परिवर्तित होना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासित करना, नगरीय जनसंख्या में विभिन्न समय में होने वाली वृद्धि, प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या की तुलना में गैर प्राथमिक कार्यों में लगी जनसंख्या में भारी वृद्धि होना, किसी स्थान, प्रदेश या राष्ट्र का कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, ग्रामीण क्षेत्रों पर नगरीय कार्यों का विस्तार होना, धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में मिला दिया जाना। ये उपरोक्त विशेषताएं इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस की रूप में या नगरीकरण की प्रक्रिया के रूप में इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उभरती हैं। औद्योगिक विकास का नगरीकरण के साथ में गहरा संबंध है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात नगरीकरण के विकास में सबसे अधिक उत्तरदायी सिद्ध हुआ था। पश्चिमी यूरोपीय देशों में नगरीय जनसंख्या का उच्च अनुपात देखने को मिलता है। नगरीकरण एवं नगरीय जनसंख्या के इस स्वरूप के आधार पर जो नगरों के प्रति सुविधाओं का क्रम ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या को आकृष्ट करता है, उपार्जन के आधार प्रदान करता है, वह ही इस अर्बनाइजेशन प्रोसेस का आधार बनता है। अगले वीडियो में हम इसकी साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन पर चर्चा करेंगे, नगरीकरण के चक्र पर। धन्यवाद।